जी, हमारी जो टीम है ना केबीसी की, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। जी सर। Can we see the video, please? मैं मिंटू सरकार, मैं 26 साल का हूँ। मैं वेस्ट बंगाल के रायगंज से जावनिया डांगेवाला नाम का एक गांव से आता हूँ। घर में अभी मैं हूँ, मेरे मम्मी है, पापा तो नहीं है। इसी साल में पापा का डेथ हो गया। पहले तो मम्मी और पापा मिलकर दुकान चलाते थे। अभी जब पापा नहीं है तो मैं और मम्मी दोनों मिलके दुकान चलाते हैं। पापा जाने के बाद जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। दुकान से उतना ज़्यादा तो कमाई नहीं होता है, लेकिन नमक तेल का खर्चा निकल जाता है दुकान से, बस पेट चलता है सर। मिंटू पूरा दिन काम धंधा कर रहा है तो अच्छा तो नहीं लग रहा है। और काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे करेंगे? हाँ, महीना में 2-3 हजार रुपया कमा लेते हैं दुकान। अपना तो खेती बाड़ी था नहीं, 1 बीघा से कम जमीन था। वो जमीन अभी गिरवी हो चुका है। लास्ट टाइम पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे तो फिर गिरवी देना पड़ा जमीन को। मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आके सिर्फ 1 लाख रुपए का जरूरत है। मेरे पापा का आखिरी निशानी जमीन का वो छोटा सा 1 बीघा से कम, उसको छुड़वाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। मिंटू बोल रहा है तो मम्मी तुम देखना, मैं सब कुछ सही करूँगा, अच्छा करूँगा। आज अगर पापा रहते तो बहुत प्राउड फील करते कि मेरे बेटा केबीसी में जा रहा है, लेकिन वो आज हमारे साथ है नहीं। इंदु जी, आपकी व्यथा सुनकर हम लोग सब बहुत ही भावुक हैं। ये देख करके हमको कष्ट हुआ, दुख हुआ। ये जो आपका घर है, ये टीन का बना है? जी सर, टीन का बना हुआ है। और टीन का ही आपका दुकान है, छोटा सा? उसी में चाय और आपकी छोटी मोटी चीजें बेचते हैं? सर 2011 में एक बहुत बड़ा तूफान आया था हमारे उधर। जी। तो फिर हमारा मिट्टी का घर था पहले, उसके बाद वो तो टूट गया था। तो उसके बाद पापा ने फिर जैसे तैसे करके इस टीन का घर को बनाया था। आप कह रहे थे कि आपको केवल 1 लाख रुपया कमाना है, क्या कहानी है इसके पीछे? सर जो पापा है मेरा, तो वो ना बहुत बीमार रहते थे। पापा का किडनी का प्रॉब्लम हो गया। किडनी का प्रॉब्लम के साथ साथ डॉक्टर साहब ने बोला कि आप हार्ट का भी चेक करो। तो हमने हार्ट का भी चेक किया तो पापा को हार्ट का भी प्रॉब्लम निकल गया। तो पापा जब बहुत बीमार रहते थे तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 65,000 रुपया लेके ज़मीन को हमारे आसपास में किसी को गिरवी दे दिए। तो फिर पापा का इलाज चलता रहा, ऐसे चलता रहा कुछ दिन। उसके बाद पापा ना अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। तो फिर मैं उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, 35,000 रुपया लिया उससे, उसके पास से। पहले 65,000 था, उसके बाद 35 लाख लिया, तो फिर 1 लाख हो गया। तो हम लोग सोच रहे थे अभी कि जाते हैं थोड़ा दूर में कहीं पे जाके अच्छे से इलाज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने चले गए थे पूर्णिया जाके पापा को दिखाया। डॉक्टर सब सभी कुछ टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद
वो बोल रहे हैं आपको पापा को ना वो करना पड़ेगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा आपको पापा को, और इनको कहीं ना कहीं डायलिसिस भी करवाना पड़ेगा। मैं बोला कि कितना खर्च पड़ेगा डॉक्टर साहब? तो बोल रहे हैं सब कुछ मिला के दिन में 8-9 हज़ार पड़ेगा आपका। तो फिर हम लोग जब हिसाब किए तो बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। हम लोग के पास 35,000 रुपया लेके गए थे, बहुत ज़्यादा पैसा था नहीं। तो फिर मतलब पापा को इच्छा था कि पापा को सही से इलाज करवाए, लेकिन पैसे की वजह से पापा को इलाज ही नहीं कर पाए हम पापा का। आपने अपनी जमीन जो थी वो गिरवी रख दी? जी 1 बीघा से भी कम जमीन है हमारा पापा का। तो जो उसको कुछ आप उसमें बोते थे वो आप अपने घर पे खाने पीने के लिए करते खाने थे, पीने उसका के उपयोग? लिए करते थे। अभी तो ऐसा हो गया कि उसको गिरवी देने के बाद वो भी नहीं बचा। हालात सर अभी ऐसा है कि पापा जाने के बाद तो हम लोग संभाल ही नहीं पाए खुद को अभी तक। तो सेविंग्स तो बहुत दूर की बात है सर, अगर बोलूँ तो मेरे खाते में ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये है, उससे ज़्यादा नहीं। अब सरकार के भरोसे है, सरकार जब तक राशन देगा, राशन चावल डाल देगा, तब तक बस पेट चलता रहेगा, और नहीं तो फिर हालात बहुत। या। आप बिल्कुल धीरज रखिए मिंटू जी, हमें उम्मीद है कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। एक तो आप अपनी ज़मीन की जो गिरवी आपने रखा है वो पूरा हो जाए, और आगे चल करके आपके पास इतनी आमदनी आ जाए कि उसका ब्याज कम से कम आपको मिलता रहे और आप अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हम सब की प्रार्थना है इसलिए। ओके।